Hello and welcome to We Learn. This is Session 2 Sociology Emergence and Development of Sociology. Topics to be covered are Introduction, Development of Sociology in India, Theories in Sociology. Now, in this session, we were actually going to have a discussion about the theories of sociologies and the ideas behind the sociology. फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट व्हाट इज सोशल साइंसेज, सोशोलॉजी क्या होती है और साइंस क्या होती है, एंड देन हाउ दे वर रिलेटेड, व्हाट ऑल दोज द पर्सपेक्टिव्स इन व्हिच द सोसाइटी परफॉर्म्स, वो कौन कौन से पर्सपेक्टिव्स हैं जिसमें सोसाइटी परफॉर्म करती है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इन अ सोसाइटी, दे ऑलवेज इंटरेस्टेड इन नोइंग द थिंग्स अबाउट द सोसाइटी. मतलब सोसाइटी में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इन सब चीज़ों के लिए ह्यूमन बीइंग हमेशा बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं. दे बेसिकली स्टडी देयर पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंट कंटेंट. लाइक today's scenario, when we read newspaper is the ideal practice that yes, what happens in the society में क्या हुआ, क्यों हुआ, किस तरह से हुआ. सो ये सब एक प्रैक्टिसेस होते हैं जिसमें हर ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करता है और हर ह्यूमन बीइंग चाहता है जानना अपनी सोसाइटी के बारे में. सो व्हेन इट इज द स्टडी द पास्ट हिस्ट्री, it will find it the sociology inside were found at that time. It can be said that thought this discipline does not have a long, that means it's always considered that कि society की study एक ऐसा discipline है which is not carried out, but the truth is that sociology is one concept which never ended one. That means हर बार किसी ना किसी तरीके की changes society के अंदर आकर होते हैं. When there was changes, so definitely there was some improvement in the society. So वो improvement is always need to be studied. So one should make a distinction between taking the interest in the understanding the society. That one must understand ki what is the society, how society works, how society's affairs are performing. Society में जितनी भी practices हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, society में कितने professionals हैं, किस तरह से वो study करते हैं, किस तरह की वो अंडरस्टैंडिंग रखते हैं. बिकॉज अगैन सोशोलॉजिस्ट इज अगैन वर्कड ऑन देयर थॉट प्रोसेसेस. वो एक सोसाइटी को लेकर क्या सोचते हैं, ये भी बहुत चीज़ें मैटर करती हैं. सो राइट फ्रॉम द बिगनिंग ह्यूमन बीइंग हैज बीन इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग देयर सोसाइटी. शुरू से लेकर जब अगर हम पास्ट हिस्ट्रीज में देखें, जहाँ पर हम सारी हिस्ट्रीज को पढ़ते हैं, पहले लोग कैसे काम करते थे, कैसे रहते थे, किस तरह से परफॉर्म करते थे, तो स्टोन एज थी, आयरन एज थी, ये सब सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग से ही आया है. यस, इट इज व्हाट रिलेटेड टू हिस्ट्री, बट वहां पर उस हिस्ट्री में भी वहां की सोसाइटी या वहां के लोगों का रहना कैसा था, खाना पीना कैसा था, ये हमने स्टडी किया. सो दैट इज व्हाट स्टडी ऑफ अ सोसाइटी. तो एक शुरू से लेकर अब तक सोसाइटी इज गोइंग ऑन. इट इज व्हाट द नेवर एंडेड काइंड ऑफ work. It is that from the beginning human being is always interested that what society is having, वो society में कितनी changes आ रहे हैं. डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी इन इंडिया, अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें, सो इंडियन सोसाइटी को 3 फेजेस में बांटा गया है. दैट इज 3 डिफरेंट फेजेस हैं जिसमें इंडिया को बहुत इफेक्ट आया है, इंडिया की सोसाइटी को बहुत इफेक्ट आया है. एंड दैट बिकॉज ऑफ जो सबसे पहला फेज जो इंडियन सोसाइटी के अंदर था, दैट इज फाउंडेशन ऑफ अ सोशोलॉजी इन इंडिया. जब सोशोलॉजी इंडिया के अंदर शुरू हुआ था, इट वॉज द एंट्रेंस ऑफ अ सोशोलॉजी. सो दैट इज व्हाट बिफोर इंडिपेंडेंस से पहले का, जब वी वर रूल्ड बाय द ब्रिटिशर्स, एंड इन दैट केस वहां पर हमारी जो सोशल प्रैक्टिसेस थी, हम जिस तरह के कल्चर में रहते थे या जिस तरह के कल्चर एक्वायर करते थे, दैट्स ऑल डिपेंड्स ऑन, बिकॉज इन दैट केस इंडियन सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू द 2 वेरी डिफरेंट सेपरेट पार्ट्स. वो 2 बहुत सेपरेट पार्ट्स में बटी हुई थी. British official realized that there was smooth administration. It was important that they acquire the knowledge of Indian society. Britishers अगर इंडिया में सर्वाइव करे थे तो that is what they were understanding कि इंडियन सोसाइटी कैसी है, इंडियन सोसाइटी में लोग कैसे परफॉर्म करते हैं, वहां का कल्चर कैसा है, किस तरह से वो कल्चर वर्क करता है. सो इंफॉर्मेशन वॉज ऑलवेज रिक्वायर्ड. सो एक Now, this is what the click is कि एक नॉर्मल प्रैक्टिस के लिए, एक नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन वर्किंग के लिए भी रिप्रेजेंटेटिव ऑलवेज रिक्वायर्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी.
कि क्या हम लोग गवर्नमेंटल प्रैक्टिसेस या गवर्नमेंटल टास्क जितने होते हैं उनके लिए भी हमें जरूरत पड़ती है कि हम एक सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग लें. सो इंफॉर्मेशन वॉज ऑलवेज रिक्वायर्ड. सोसाइटी के अंदर होने वाले हर चेंजेस को, हर कस्टम को, हर डिफरेंसेस को स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. सो दैट वॉज कम्स इन टू द इंफॉर्मेशन पार्ट. दैट इज व्हाट द फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग जो वहां से अराइज हुई थी कि हमें सोसाइटी को समझना होगा इफ वी नीड टू सर्वाइव हियर. सो हेंस द लॉ, कस्टम्स क्रिएटेड, बहुत सारे लॉज एंड कस्टम्स क्रिएट किए गए. डिफरेंट सोसाइटीज बन गई. लोकलाइज सोसाइटी अलग हो गई, ब्रिटिश सोसाइटीज अलग हो गई. दे हैव अलग ट्रेंड इन दे हैड अ वेरी डिफरेंट ट्रेंड इन प्रैक्टिसेस, द सेम एज इंडियन लोकलाइज हैव अ वेरी डिफरेंट प्रैक्टिसेस. सो इन दैट केस दिस इज व्हाट जहां से इन सब चीजों की स्टडी शुरू हुई. द लोकलाइज्ड wants to study the behavior and the societal practices of Britishers wants to know the localized society practices. So in that was the phase जहां से एक sociology की foundation हुई. That is what जहां से एक ideas generate हुए about the society. The second phase was professionalization of a sociology in India. That is what when the complete professionalization practices are coming into. So during the initial year of this phase, इस phase के बहुत ही शुरुआती टाइम पर Britisher officials was continue with the bulk of their investigation into the lifestyle. They used to do that. Specialized knowledge आने लग गई, ideas आने लग गए that what is happening, why is happening. एक उस पर्टिकुलर लाइफस्टाइल, कस्टम्स, पीपल, लॉ को किस तरह से काम करना है, हर छोटी छोटी चीजों के देवर दी स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्पेशलाइज्ड आइडियाज. So a number of volumes of a caste and tribes were prepared under the supervision of scholars. So there were a number of practices would be done. So that is what ये जो second phase था sociology का, इस phase के अंदर एक true practice या ये कह लीजिए एक professional practice शुरू की गई थी सोशियोलॉजी को लेकर. सो दैट इज व्हाट अ फुल फ्लेज्ड डिपार्टमेंट ऑफ अ सोशियोलॉजी वाज कम्स इनटू एग्जिस्ट. एक पूरा डिपार्टमेंट बनाया गया सोशियोलॉजी से रिलेटेड. दैट डिपार्टमेंट वाज कंप्लीटली फोकस अबाउट द सोसाइटी एंड सोसाइटल प्रैक्टिसेस, कि सोसाइटी किस तरह से काम कर रही है, उसकी प्रैक्टिसेस कैसी हैं. एंड दैट वाज बेसिकली एग्जिस्ट इन बॉम्बे. बॉम्बे के अंदर 1919 में ये डिपार्टमेंट को डेवलप किया गया था और 1921 में एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट भी क्रिएट किया गया था कैलकाटा के अंदर. सो नाउ दिस इज व्हाट द इनिशिएट इन द सेकंड फेज, दैट डेवलपमेंट ऑफ अ फुल फ्लेज्ड डिपार्टमेंट्स, प्रोफेशनलाइज्ड डिपार्टमेंट्स. The next is development of sociology since India's independence. इंडिया की इंडिपेंडेंट पे किस तरह की सोशियोलॉजी कॉन्सेप्ट्स थे. सो इन द आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया के जो सोशलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, दे आर लाइक मोर कॉन्सेंट्रेटिंग अबाउट दैट व्हाट इज ब्रिटिशर्स गिव्स, या उन्होंने हमारे सोसाइटी के अंदर किस तरीके की कॉन्ट्रीब्यूशंस दी हैं. Socialist was engaged activity in planning and developing programs. Different development programs create किए गए, planning programs की किस तरह से हम workout करेंगे, किस तरह से पूरी चीज़ों को planned out करेंगे. सोसाइटी वेलफेयर के लिए ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई, सेंसर ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, ऑफिसर्स बनाए गए फॉर शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, जहां पर दीज आर ऑल वेरी स्मॉल इनिशिएटिव्स जहां से हम अपनी सोसाइटी को किसी तरीके के इनपुट्स देने में मदद कर सकें ताकि सोसाइटी हमारी डेवलप हो सके. एंड वी हैड सम एक्सपर्ट्स, हमें कुछ एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़े जो दे हैड द आइडिया कि किस तरह से काम परफॉर्म करना है. सो दैट वाज कम्स इनटू द डेवलपमेंट ऑफ अ सोशियोलॉजी. तो इंडिया के अंदर जो होल डेवलपमेंट है सोशियोलॉजी की, सोसाइटी की, वो 3 phases में डिवाइड है. That is one phase which is related to completely the inputs of or understanding about the others social ideas, and then second was we completely discussing about the professionalization that आप किस तरह से उसको और improve कर सकते हो. Then another is the development of sociology. That's completely is how you were developing the ideas, किस तरह से आप उसको develop कर रहे हो. Now we are entering into the theories of sociology. अगर हम theories of sociology की बात करते हैं, so that is what there was many contribution given by theorists. उन्होंने बहुत ideas provide करवाए हैं सबने. So जिनके थ्रू, जो उनके ideas के थ्रू बहुत सारी improvement sociology concepts के अंदर आई हैं. So we highlighted the few one, जिसमें से the very first is the author. He basically discussed about that there is something in the society. सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसा है जो सोसाइटी को जोड़े रखता है. That
something was defined as a glue. So that person state that there is some glue in the society which brings out society practices in one, एक togetherness के साथ. Another, what provides the people with the sense of belongingness, that is the another question. So इनकी contribution में दो ideas generate हुए थे. जो इनकी contribution थी उसके पीछे दो basis थे. That basis is what is that glue is, वो क्या चीज है जो society को जोड़ रहा है, और दूसरा कि belongingness की sense आती कहाँ से है. That means I am related to India. So ये जो belongingness है मेरी, from where it comes from, ये sense कहाँ से आई कि मैं Indian हूँ and I have to contribute. So from where it comes from. So इन दो चीजों को ध्यान में रखते हुए writer ने contribute किया था. And the theorists are the Emil Durkheim. So he basically concentrate on the social order and stability. किस तरह का हमारा social working है, social audit है, orders हैं, यानी social order is all like किस order में societies अपने काम को perform करती है. एक working होती है, practices होती हैं, जिस practices में वो काम को perform करती हैं, stability होती है market के अंदर. So people are a product of their social environment. वो अपने social environment के अंदर perform करते हैं. So यानी कि सोसाइटी में जो हम लोग बोलते हैं कि सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो आती है, दैट इज व्हाट, कि एक सोशल एनवायरनमेंट वहां पर क्रिएट होता है जो वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस को राइज अप करता है. सोशल टुगेदरनेस होती है, सोसाइटी के अंदर स्टेबिलिटी होती है. वो स्टेबिलिटी वो ग्लू देती है कि हर एक उस सोसाइटी से एसोसिएटेड रहे. ह्यूमन पोटेंशियल इज सोशली बेस्ड, नॉट बायोलॉजिकली बेस्ड. तो जब हम लोग ह्यूमन पोटेंशियल की बात करते हैं, that society or a person is very much related into it. So वो जो potential है, that is completely about the sociology's concept. वो कोई biological concept नहीं है that I'm born in this particular nation, तो मैं यहाँ से belongingness है. Yes, you had one reason which is related to biological, but socially what you will attach to it. आप इस society के part हो, आप इस society से attached हो, society की working के used to हो, इस ऑर्डर में, इस एनवायरनमेंट में परफॉर्म करना चाहते हो, एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है. सो सोसाइटी आर बिल्ड ऑन दी सोशल फैक्ट्स. तो ये बहुत सारे सोशल फैक्ट्स पर बनती है. एंड रैपिड सोशल चेंजेस प्रोड्यूस द सोशल स्ट्रेन्स. यस, दिस वाज द कंट्रीब्यूशन जो उन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड की थी कि जो सोशल चेंजेस होते हैं, अगर एक सोसाइटी के अंदर बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस होने लग जाए, सो दे चेंजेस मे इफेक्ट द सोसाइटी इनटू द अदर वे आउट. That was comes into the working की वो जो changes हैं that may lead to the social streams also. So that is what comes into. So ये जो changes जो होते हैं society में, वो दो चीजों से होते हैं. That is social facts and anomy. Social fact is something which the pattern, the way they act, they think, they feel. Society जिस तरीके से react करती है, जिस तरीके से feel करती है, act करती है, that's all comes into the social facts. Whereas anomy is always related to the social control become ineffective. जब जो भी social control हम करते हैं, जो भी हम लोग social practices हम करते हैं, वो ineffective हो जाए. That means there were some values and senses of purposes which didn't affect or have the right part. So that's come into social factor and anomy. They were the key factors of Durkheim. इन्होंने एक दो बहुत important ideas को इसके अंदर implement किया था. They were pattern way of acting, thinking and feeling that exists the outside any one individual, but that exert the social control over the each person. So ये just एक छोटा सा pattern होता है. उस pattern के अंदर society किस तरह से perform कर रही है और कैसे ये पूरा social control maintain हो रहा है. Now the another theorist, he gives the idea that conflict is necessary to produce. जहाँ पर the very first writer gives the idea कि conflict जो है, बहुत जो जल्दी जो चेंजेस आते हैं सोसाइटी के अंदर, वो चेंजेस जो हैं हमेशा सोसाइटी को नुकसान करेंगे. But this writer said that conflict is necessary to produce a social change and a better society. So किसी ना किसी तरीके का अगर चेंज लेकर आना है ना, तो उस चेंज के लिए एक इशू चाहिए होगा. There must be some conflict, some issues, and उस इशू से आपकी सोसाइटी चेंज हो सकती है, बेटर हो सकती है probably. Another is that it establish a free and classless society. The very first idea of this professor is that कि एक free understanding होनी चाहिए, एक अच्छा आइडिया होना चाहिए कि सोसाइटी में कोई क्लास नहीं है, सब इक्वल हैं,
कोई bias नहीं है. So that was the contribution, idea of a contribution, and the name is Karl Marx. So history is continuous clash between conflicting ideas and forces. तो history के अंदर हमेशा किसी ना किसी तरीके की clashes की discussions हुए हैं. That means there were certain conflicts जो conflict solved up नहीं हुए हैं. So class conflict between the capitalist classes and working classes. So there was always a societal conflict. क्लास को लेकर issues रहे that you belongs to the higher class, you belongs to the lower class, person is belongs to capitalist class or a working class. So ऐसे issues हमेशा रहे हैं. So this conflict is always gives the enforcement towards the change that we need to change, and change is what one thing which required in this society. So criticize for the too much emphasis on the class struggle. इस ideas के अंदर, इस theory के अंदर क्लास वर्किंग और क्लास स्ट्रगल को सबसे ज्यादा एम्फसाइज किया गया है कि देयर शुड बी नो काइंड ऑफ अ क्लासलेस क्लास थिंग. हमेशा सोसाइटी क्लासलेस होनी चाहिए, या जहां पर कोई वर्किंग या कैपिटलिस्ट क्लास नहीं, एवरीबडी इज कंसिडर्ड एज एन ह्यूमन और अ पीपल और बिलोंग्स टू वन फैक्टर. Then another idea was sociology should be a value free. It should exclude the researcher's personal value and economic interest. That means no matter what value a researcher basically has, sociology जो है वो value free होनी चाहिए. That means sociology is not going to consider that what is the person's idea. जो researcher है, जो research कर रहा है, उसके क्या values हैं, उसके क्या interest हैं, या वो किस तरह से ये practice कर रहा है, इन सब को साइड पर रखते हुए एक रिसर्च होनी चाहिए, which really worked on that it is not possible for the socialist to be value free in it. But again, अगर हम लोग socialist की बात करें, so उसके लिए socialist के लिए और researcher के लिए बहुत difficult हो जाता है to set aside their values. But yes, it is always tried to have that value free. So then we need, अगर impossible kind of, yeah, that is what it is not possible to have value free ideas, तो उस केस में we need to gain the ability to see the world as others see it. तो हमें उस तरह से एक different concept होना चाहिए, like I see the society in that way and people see the society in that way. So that is what the researcher may have that viewpoint. उसका ना the researcher may have that visualization that कि other person is thinking what, और उस ideas के साथ वो thinking abilities आनी चाहिए. So you gain that ability, have those ability that you able to see those things which other is seeing. That simple states that people have a different understandings. हर इंसान की सोचने की जो क्षमता होती है, that is what altogether very different. So in that case, if you have some empathy factor, so उस empathy से you were able to understand the other position, और उस other position से you were able to synchronize your ideas and other ideas together. So that is what the idea behind this theorist. So he is Max Weber. Max Weber gives in one of the biggest contribution about the bureaucracy in the society, and yes, that society must have the practices of a bureaucracy which determine the social relationship amongst the people. People की social relationships, मतलब society के अंदर किस तरह से वो रहते हैं, एक rules and regulations होते हैं, एक norms होते हैं. So you have to perform according to that rules and regulation, that norms. So it's always related to that social relationship. These are very destructive to the human vitalities and freedom. So consider that you were performing it, so you have to follow that. In that case, that working should be efficiency, calculability, predictable and technologically controlled. Rationalization की अगर हम बात करें, so in modern world it is what demonstrated by the structure. That structure should be according to the efficiency. That means there must be something to be efficient enough, effective enough, calculative होना चाहिए, predictable होना चाहिए. That means you must predict on, technological होना चाहिए, and it basically emphasize the goal of a value free inquiry. एक value free inquiries होनी चाहिए, value free working होनी चाहिए, necessities होनी चाहिए जो एक दूसरे के understanding के साथ perform कर सकें, how others see the world. That all comes into a Max Weber's part. So that is what the contribution given by the Max Weber. Now we see the perspectives of the society कि society किन different perspectives में बात करती है, and now we will relating these perspectives to the different theories. If we discuss about the Durkheim's theory, so that theory was basically gives you the idea about the structural functionality.
एक और सोसाइटी के अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट परफॉर्म करने के लिए, एंड दैट फंक्शंस आर बेसिकली वेरी स्ट्रक्चरल, एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में बनाए जाते हैं, उनका आप एक नया पैटर्न होता है परफॉर्मेंस का. सो दैट इज व्हाट सोसाइटी इज स्टेबल. यहाँ पर एक सबसे बड़ी अजम्पशन ये थी सोसाइटी के इस आइडिया के अंदर, इस थ्योरी के अंदर, कि सोसाइटी जो है हमारी स्टेबल है. There was no change in the society, and at the same time it's an orderly system. That means whatever you put down into the society, वो एक orderly system की तरह perform होता है. And every people have a common set of values, belief and behavioral expectation. हर person की अपनी एक values हैं, अपने beliefs हैं, अपनी behavioral practices हैं. So society is composed of interrelated part also. Now functionalism and metron. Now this was what defining कि functionalities होती हैं सोसाइटी के अंदर. So 3 different तरीके की functionality perform होती है सोसाइटी में. Manifest function, they are what basically related to the overtly recognized by the participants in the social unit. Social unit मतलब किस तरह से participant perform करते हैं. Latent function, that is what how they were worked on the hidden and unacknowledged participant, those participant which are hidden and unacknowledged. And die-functioning is undesirable. That is the situation जहाँ पर आपने कुछ desire ही नहीं किया होता, जो सोचा होता वो होता ही नहीं. So that was comes into functionalism. Another is conflict prosperity. Conflict perspective is always there. That is, there was again and some issues was in the society. Society में किसी ना किसी तरीके के issues होते हैं. That issues lead to the change. That was the contribution of Max Weber, जो इस theory से related थी. तो group in the society are engaged in the continuous power struggle for the control or for the scarce resources. So in components of the several branches, new metrics, ethnic and feminist, these are all the issues, like class issues हो गए, exploitation issues हो गए, gender issues हो गए. These are all the issues जो एक society के अंदर rise up होते हैं, and we have to solve it out. Symbolic interactionization is that is what day to day working में किस तरह से society काम करती है. Society is a sum of interaction with individual and group. So we had to consider that yes, they always relate to some symbol and some recognition, and we have to take care of that symbol and recognizations. Another is the post-modern concept. Now this is what the modern concept, which is like society हमेशा चेंजेस को अडॉप्ट करते हुए इम्प्रूव होती है. लाइक टेक्नोलॉजी अडॉप्टेशन वाज देयर, टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट वाज देयर. So that improvement, that changes in the society always lead to the something else. So existing theory has not successfully explained the social life in the contemporary societies. उन्होंने contemporary societies को consider नहीं किया. That means the brains are working in the society. They need those change. They need that updation. So again, those updations, those adaptation always lead to the different directions in the society. वो society को हर बार किसी ना किसी तरीके की नई directions देंगी. So society focus on the shift from the production to the consumption. Society का focus ही, अगर हम पहले society का देखें तो more into the production part. Now the society is more into the consumption part. So postmodern society was basically working on like rise of the consumer society. बहुत consumer society है. We were working in the global village and information of explosion was there. So that was come into post-modern work. Now there are a few questions which you have to perform. Describe the contribution of L.M. Demke and Max Weber to development of sociology. Sociology के अंदर Max Weber और एमिल डर्की के क्या contribution है आपको ये बताना है, and what were the major contribution of sociology after independence. और independence के बाद sociology के अंदर कितने changes आए और किस तरह की working रही. So you have to discuss all this. So this is all about for this session. So we are winding up here. Thank you so much.